बच्चों, विषय सिलाई 12वीं का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। पहला चैप्टर है दिए गए नाप के अनुसार परिधानों के विभिन्न भागों का चित्र बनाना और उसका विवरण लिखना। परिधान यानी कपड़ा, जो हम कपड़े से अपने पहनने के कपड़े बनाते हैं उसकी नाप हमें दी गई होगी। उसके अनुसार हम अलग अलग अंगों का चित्र बनाएंगे और उसके बारे में लिखना सीखेंगे। दूसरा चैप्टर है वस्त्र कटिंग एवं परिधान, सिलाई में काम आने वाली सामग्री तथा उपकरण, विभिन्न प्रकार के प्रेस तथा प्रेसिंग उपकरण, आयरनिंग एवं प्रेसिंग की व्याख्या व अंतर। वस्त्र काटते समय हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उन उपकरणों के बारे में हम इसमें जानेंगे। और वस्त्र तैयार करने के बाद हमें प्रेस की आवश्यकता होती है और प्रेस करते समय भी हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, उस विषय में हम इस पाठ में जानेंगे। तीसरा पाठ है सिलाई मशीन का इतिहास, सिलाई मशीन की जानकारी, उनमें आने वाले दोष एवं उनका विवरण। सिलाई मशीन कब प्रयोग में लाई गई, कब इसका आविष्कार हुआ और सिलाई मशीन से हमें कैसे सिलने की जानकारी मिली और उसे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या दोष आते हैं यानी कि कमियां आती हैं और उसका हम कैसे सुधार कर सकते हैं, इस पाठ में हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा पाठ है विभिन्न प्रकार के टाँके, हाथ की सिलाइयाँ बनाने की विधि तथा उनके प्रकार, सीम्स, स्क्रीनिंग, श्रिंक, परीक्षण एवं संक्षिप्त विधि का ज्ञान। विभिन्न प्रकार के टाँके, जैसे हम सिलाई करते समय कच्ची सिलाई, पक्की सिलाई, तुरपन, बखिया आदि हाथ की सिलाई करते हैं, उसके विषय में हम इसमें जानेंगे। और कपड़े को तैयार करते समय हमें कैसे श्रिंक करके तैयार करना चाहिए या कपड़ा हमारा श्रिंक करा हुआ ही हमारे पास है, इस विषय की जानकारी हमें इस पाठ में मिलेगी। पांचवा पाठ है पैटर्न में किन किन पैटर्न के प्रकार एवं उपयोगिता, महत्व, पैटर्न की सहायता से निश्चित आकार के कपड़ों की मितव्ययता पूर्वक काटने की विधि और उसका प्रदर्शित करना, उस विधि को प्रदर्शित करना। पैटर्न यानी कि जब हम एक कपड़े को तैयार करते हैं तो पहले हम कार्ड शीट पर उसका पैटर्न तैयार कर लेते हैं, जिससे हम कपड़े पर उस पैटर्न को रखकर मितव्ययता पूर्वक कम से कम कपड़े में अपना वस्त्र तैयार कर सकें। इस विषय की जानकारी हमें पांचवें पाठ में मिलेगी। छठा पाठ है हाथ एवं मशीन की सुइयों और धागों के प्रकार, सुइयों के नंबर तथा वस्त्र के अनुरूप उनके प्रयोग का ज्ञान, विभिन्न प्रकार के धागों की जानकारी एवं वस्त्र में उनके प्रयोग का ज्ञान। हाथ की सुई अलग अलग कपड़ों के अनुसार प्रयोग की जाती है और धागा भी हर कपड़े के साथ अलग अलग प्रकार का यूज़ किया जाता है। इस विषय की जानकारी हमें इस पाठ में मिलेगी कि कौन से कपड़े में हमें कौन सी सुई और धागे का प्रयोग करना है। साथ शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी फॉर टेलर्स, जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स। शरीर रचना का विज्ञान मतलब हमें अपने पूरे शरीर के अंगों की जानकारी जिससे हमें होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने कपड़े को तैयार करते समय जब हम उसकी नाप पता होगी कि कौन से अंग की क्या नाप है, वो हमको इस पाठ में मिलेगी। ये आपका पूरे साल का पाठ्यक्रम है। अब इसी के अनुसार मैं कल आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी, वस्त्र कटिंग एवं परिधान सिलाई में काम आने वाली सामग्री।